राहुल गांधी पर दिए शिवानंद तिवारी के बयान के बाद बिहार में कांग्रेस काफी नाराज है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सीधे तौर पे कहा कि राजद के नेतृत्व जो है वो शिवानंद तिवारी पर फैसला ले कि क्या ऐसे नेता जो बिहार में राजद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खास तौर पर तेजस्वी यादव के, ऐसे बयानों का क्या मकसद है। शिवानंद तिवारी के बयान को प्रेमचंद मिश्रा ने बकवास बताते हुए कहा है कि जो भाषा बीजेपी के नेता बोलते हैं वही भाषा अब आरजेडी के नेता बोल रहे हैं। हालांकि ऐसे में शिवानंद तिवारी के ऊपर आरजेडी क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि आरजेडी को, खासतौर पर तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए प्रेमचंद मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी होते कौन है इस तरह का सवाल उठाने वाला? अगर वो आरजेडी के नेता है तो भी उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। और एक स्वतंत्र नेता अगर हैं, आरजेडी से बाहर हो चुके हैं, तब भी अगर उन्होंने इस तरह के प्रश्न उठाए हैं जो अनर्गल बयानबाजी है कांग्रेस के नज़र में, और कहीं न कहीं शिवानंद तिवारी की उस मानसिकता को एक बार फिर से प्रकट किया है जो गाहे बगाहे कांग्रेस के विरोध में बोलते रहे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आरजेडी लीडरशिप अभी तक चुप क्यों है। शिवानंद तिवारी अपने आप को राजद के उपाध्यक्ष कहते हैं, तो हमारी अपेक्षा तेजस्वी यादव से है कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, इन्हें आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखाए। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि आरजेडी के नेताओं के चलते हमारी हार हुई। आरजेडी लीडरशिप को लेकर भी कई तरह के प्रश्न हैं। कहीं शिवानंद तिवारी जो बात उठाए हैं वो अपने आप में एक तरह से रिडिकुलस है। खुद शिवानंद तिवारी ने अपने पुत्र को आगे बढ़ाया, जीवन में आज तक किसी और को नहीं बढ़ाया। जिस आदमी ने खुद अपने बेटा को एमएलए बनाया लालू जी से रिक्वेस्ट करके, वो किसी दूसरे पर पुत्र मोह का बात क्यों करता है? कहीं उनका इशारा तेजस्वी यादव को लेकर तो नहीं है, तेज प्रताप जी को लेकर तो नहीं है। कई लोगों ने हमें कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में शिवानंद तिवारी कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है और अपनी उपेक्षा से वो इतने नाराज हैं, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का नुकसान हो जाए। अगर तेजस्वी यादव का नुकसान करना उनका लक्ष्य है तो भी आरजेडी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और या ऐसे लोगों से अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन जो भी हो, जो बयानबाजी उन्होंने किया है, उनकी भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। बीजेपी के लोग इस तरह की बात कांग्रेस लीडरशिप के बारे में करते हैं, तो टोटलिटी में हम उनके बयान, उनके शब्दावली को अस्वीकार करते हैं और उन्हें यह सलाह देते हैं कि इस तरह का सुझाव और बयान देने से पहले वो अपने गिरवा में झांके, वो खुद कितने पानी में है। बड़ी बड़ी बात करना, मीडिया में बयान देना, खबरों में बने रहना, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जिस पार्टी के आप सहयोगी हैं, जिस कांग्रेस के नेतृत्व में, जिस सोनिया जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके नेता लालू प्रसाद मंत्री रहे, क्राइसिस में आरजेडी के साथ जब राजद को कई प्रकार के संकट आए तो जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक तरह से बचाने का काम किया, सपोर्ट किया, मॉरल बूस्टअप किया, आज उस लीडरशिप के बारे में आप बकवास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है और जो बातें उन्होंने पत्र या जो भी सुझाव के रूप में रखा है वो उनको मुबारक हो। वो इससे पहले अपने और अपने दल के ऊपर लागू करें, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर। गंभीर बात इसलिए है कि सहयोगी दल का कोई व्यक्ति जिस तरह का बात कर रहा है, बीजेपी वाले ऐसी बकवास करते रहते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि तेजस्वी प्रताप जी समय रहते ऐसे लोगों पर लगाम लगाएंगे और उन्हें राजद से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। राजद में रहकर राजद कोई नेता, राजद का कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस लीडरशिप के बारे में इस तरह का बकवास करेगा तो हमें स्वीकार है।